तीसरा अलंकार है सलेश अलंकार। सलेश का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अब चिपका हुआ है जहां पर एक शब्द के साथ दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, यानी एक शब्द के साथ ही दो या फिर दो से अधिक अर्थ चिपक रहे होते हैं, दो मीनिंग दे रहे होते हैं, वहां पर सलेश अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार। इस पंक्ति में पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र और दूसरा है दरवाजा। अब कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं हम किसी मांगने वाले को देखकर बार बार, पट का पहला मीनिंग क्या बताया? वस्त्र, बार बार वस्त्र देता है। और दूसरा अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि किसी मांगने वाले को देखकर वह व्यक्ति बार बार दरवाजा बंद कर देता है। अतः इस पंक्ति में सलेश अलंकार उत्पन्न होता है। यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हो रही हैं, अनेक अर्थ उसके साथ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सलेश अलंकार है। आइए सलेश अलंकार को भली भांति समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अन्य उदाहरणों में देखिए, पहला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है वो मोती, मानुष और चून, इन तीनों के संदर्भ में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त हुआ है, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक और मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है सम्मान, और चून यानी आटे के संदर्भ में इसका अर्थ है जल। एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ सलेश अलंकार उत्पन्न होता है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन यानी रहीमदास जी कि कहते हैं रहीमन पानी राखिए, कि मनुष्य मोती को हमेशा अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए, मनुष्य को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, और आटे को हमेशा पानी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पहली ही पंक्ति से पता चल रहा है कि पानी शब्द यहाँ तीनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। बिन पानी सब सून, बिन पानी यानी इन तीनों के बिना, मोती के लिए मोती चमक के बिना, मनुष्य इज्जत के बिना, और आटा पानी के बिना बिल्कुल अधूरा है। पानी गए ना उबरे, इन तीनों के बिना इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ये उबर नहीं सकते। इसलिए मोती को अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए, मनुष्य को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, और आटे को हमेशा जल की उपयोगिता समझनी चाहिए। तो यहाँ सलेश अलंकार उत्पन्न हुआ है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, यह एक ऐसा उदाहरण है जो लगता तो यमक है पर है ये सलेश अलंकार। अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़ो अंधेरो होए। यहाँ बारे शब्द जलने और बचपन के अर्थ में तथा बड़े शब्द बड़ा होने और बुझने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः यह भी सलेश अलंकार का उदाहरण है।